हमारा जो आज की ये प्रेस वार्ता है, ये हमने इस सिलसिले में रखी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नक्शा का फॉर्म निकाला है वन नेशन वन कार्ड के तहत। ये प्रेस वार्ता हम इसलिए रखी हमने, हम इसको सिरे से खारिज कर देते हैं। ना ही हम हमारे इंटेलेक्चुअल लाइक रतनलाल हांगलू जी, जो कि वाइस चांसलर टोरंटो यूनिवर्सिटी के और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर रह चुके हैं, डॉक्टर अग्निशेखर ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है, ब्रिजनाथ भट्ट साहब ने इसको खारिज कर दिया है। हम कहते हैं जब तक कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी को यकीनी कश्मीर में नहीं बनाया जाता है, तब तक ये फॉर्म जो है इसको हमारे ऊपर आप थोप नहीं सकते हैं। अगर आप हम पे ये फॉर्म थोपना ही चाहते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसकी मुखालफत नहीं करते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं इस फॉर्म का। लेकिन जब तक हम अपने देश में, अपने वतन में, जब तक हम अपनी धरती में वापस रिहेबिलिटेट नहीं हो जाते हैं, तब तक ये फॉर्म जो है हम भरने के लिए तैयार नहीं है। क्या है जो आपको डरा रहा है इस फॉर्म में? यह है, मैं आपको बताऊंगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह समझना चाहिए कि कश्मीरी पंडित एक ऐसी कौम है, मैंने हर बार यह कहा है, जिसका क्राइम रेट डिस्पाइट ऑड्स आज की डेट में भी निल है। हमारे बच्चे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स में वो कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने टैलेंट को। उन्होंने पत्थर नहीं उठाया, उन्होंने गन नहीं उठाया, उन्होंने फूल उठाए। और कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आज की डेट में वो एज एक्साइली काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी जो है वो 5 फिगर्स में है। अगर आप हमें बोल रहे हो कि आप फैमिली का उसमें अपना आधार कार्ड दे दो, वो तो आज तो मीडिया का, आज तो ये डिजिटल दौर है, एक वो क्लिक से पता चल जाएगा कि इसकी सैलरी कितनी है। और उसका बाप, उसके पेरेंट, उसके दादा जो इधर रेगिस्तानों में है, जो दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं हमारे खदशात है कि कहीं हमारा जो ये पलायन है, हमारी जो ये माइग्रेशन है, कहीं ये सितमजरी के आगोश में ना आ जाए। और गवर्नमेंट इंडिया की मंशा हमें लग रही है ये इस माइग्रेशन को खत्म करने के मंशा है इनकी, तभी हम इसका विरोध करते हैं। बाकी भरत जी कहेंगे। चाहता हूं, ये सिंपल और सरल है कि जब तक वन कार्ड वन नेशन तब बनता है, ये वन कार्ड वन नेशन कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है जिसका कोई परमानेंट अपना स्थायी एड्रेस है। लेकिन हम पे अगर ये लागू करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले हमें एक स्थायी एड्रेस देना पड़ेगा। हमारा ना एड्रेस जम्मू का है, ना हम एट प्रेजेंट कश्मीर में है। अगर इपिक नंबर लेके कश्मीर का, आप कश्मीर का एड्रेस दे रहे हैं, तो हम फिजिकली वहां नहीं है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें कोई स्थायी एड्रेस न दे, परमानेंट एड्रेस नहीं दे अपने मातृभूमि का, तब तक ये फॉर्म भराना मीन्स हमारी माइग्रेशन खत्म कराने का एक षड्यंत्र है, हमारा डिस्प्लेसमेंट खत्म कराना एक षड्यंत्र है। क्योंकि ये जो डिजिटल डाटाबेस में जाएगा, ये ऑल इंडिया के वन कार्ड वन नेशन में जाएगा। उसमें जो ही ये जाएगा तो हमारा कोई भी उसमें सिग्निफाई नहीं करेगा कि ये कार्ड एक एक्साइल कम्युनिटी के मेंबर का है, ये डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी का मेंबर है। इसलिए जब तक हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीर के अपनी मातृभूमि में स्थापित नहीं करेगी, अपना परमानेंट एड्रेस वापस नहीं देगी, तब तक ये कार्ड हमारे लिए एक टेररिस्ट की तरह काम कर रहा है। क्योंकि ये हमारी डिस्प्लेसमेंट का टैग खा रहा है, हमारी मातृभूमि के जाने की ओर से रास्ता बंद कर रहा है। इसीलिए आग्रह है फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जे&के को कि आपसे विनती है कि इस कम्युनिटी को जब तक आप मातृभूमि में स्थापित नहीं करोगे, हम पे ये जुल्म न करें। और अपनी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों की चैनलों से कि जिसने भी फॉर्म भरा है वो फॉर्म तुरंत आप अपना फॉर्म वापस निकालिए, तब तक जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें रिहेबिलिटेट नहीं करेगी मातृभूमि।